हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो देखो, जो IBPS PO का एग्ज़ाम दिया है, अब रेस्ट करने का टाइम नहीं है। आप अपनी कमियों को देखो कहाँ पे है, ठीक है। तो अपन 1 बाय 1 सब पे बात करेंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि कहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। देखो, अभी जिस प्रकार से क्वांट आ रहा है, क्वांट और रीजनिंग पे आप फोकस करके इनमें यदि आप देखो, जीके का तो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर क्या था। लास्ट ईयर मेरा SBI क्लर्क मेंस में स्कोर कार्ड था 91.75 या 91.50, ठीक है। ये मैंने वीडियो पहले डाल रखा है, उसमें स्कोर कार्ड डाल रखा है, वो देख लेना। इन दोनों में से एक है, अब मेरे को पूरा ध्यान नहीं है। जिसमें से मेरे जीके के देखो 40+ नंबर होंगे। अब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके हाथ में है सारा का सारा, ठीक है। मैं अभी सारे 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी पूरा बताऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से बताता हूँ। क्वांट में मेरे लगभग 15 क्वेश्चन ही बने थे, ठीक है। 15 बने थे, 20 बने थे, वो यार मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। मेरे को बस ये याद है कि मेरी एक DI बनी थी, वो सर्किल वाली बनी थी, ठीक है, जिसका 100% निकालना था। वो पहली बार DI आई थी SBI क्लर्क में। देन वो RRB, इस साल RRB के अंदर सेम वैसी DI आई थी, ठीक है। रीजनिंग का आपको देखो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रख लेना, चलो मैं अभी आगे बता दूंगा, ठीक है, सारी की सारी। और इंग्लिश के लिए तो आपको देखो, इंग्लिश के अंदर देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। कोई कोर्स लेने की रीड नहीं है, सिर्फ एक रीडिंग आपका अच्छा होगा। तो कल के पेपर में रीडिंग आ रही थी, अब मैच दी कॉलम आ रही है। अब यार इसके लिए भी यदि तुम कोई कोर्स लेके ऐसे मैच दी कॉलम करोगे, यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप यूट्यूब पे आराम से बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है। अब मेरे को इंग्लिश के लिए पूछते हैं क्या क्या आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ इसके अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज़ और बहुत बड़ा, देखो ये 2023 के लिए अनाउंसमेंट है, ठीक है। इसको आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है, सबसे बड़ी। और आप फिजिक्स वाला को तो आप जानते ही हो, अच्छा पांडे सर को, ठीक है, इनको अच्छे से आप जानते हो। अब ये कन्वर्ट हो रहा है बैंकिंग वाला SSC वाला के अंदर, और CTET के एग्ज़ाम्स होते हैं। ये आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये पूरा का पूरा 2023 के लिए इन्होंने बैच रेडी कर रखे हैं। वो आपको बैच दिखा देता हूँ। ये प्रतिका बैच 2023 के लिए जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। फतेह बैच 2023 के लिए, मैराथन श्री चल रही है SBI क्लर्क 2023 के लिए अभी से ही। जनरल अवेयरनेस तो अभी से चल रहा है कि आप यदि पढ़ना चाहो तो फ्री में जनरल अवेयरनेस यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में देखो ये सारी चीज़ें इनकी ऐप पे जाओगे ना, ऐप नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो वो आप डाउनलोड कर लेना चाहे, ठीक है। उस ऐप से आपको क्या करना है, जस्ट वहाँ पे जाओगे तो आपको 0 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी, ठीक है। 0 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना, तो आपको जब ये ऐप पे प्रोवाइड कराने लग जाएंगे कोर्स, तो आप ऐप से ले सकते हो। इसके साथ साथ में देखो SSC का कोर्स है, ये 299 रुपये में SSC का फुल कोर्स है, ठीक है। अभी बैंकिंग का जो सारा कोर्स है वो यूट्यूब पे इनका पेज है, यही बैंकिंग वाला, उस पर चल रहा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये आपके लिए देखो, ये सर का नाम चलता किस लिए है कि आपको कम प्राइस में आपको कोचिंग प्रोवाइड कराना। तो बैंकिंग वालों के लिए तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो बैंकिंग वालों के लिए तो फ्री करवा रहे हैं एकदम सारा कोर्सेज। और आप एक बार जाके चेकआउट करना कि वहाँ पे कौन कौन से टीचर है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं 1 बाय 1। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप दिमाग में बिठा लेना। तो अपन सबसे पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आपको देखो एक ही चीज़ देख लो, मैं आपको सीधा सीधा फंडा बता देता हूँ यार, मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो खुद करोगे तो सबसे बेस्ट है। अब खुद के लिए रीज़न बता देता हूँ, ये अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको खुद का रीज़न बता देता हूँ। देखो, मैं कभी भी कोई टीचर को फॉलो नहीं करता, मैं आपको एक चीज़ बता रखी है। उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे DI रीजनिंग मतलब पजल्स होगी, ठीक है, और करंट अफेयर, ये वहाँ पे आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। इवन इंग्लिश भी आपको कौन करवाएगा बताओ वहाँ पे। अब जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में तो पजल, जैसे अब कल जैसे पजलें आई थी एक वाली, तो वैसी पजल तो आपने, अब हर कोई कह देगा कि यार मैंने वो रैंकिंग ऑर्डर करवाया था, क्या सेम करवाया था। एज के क्वेश्चन, एज था उसके अंदर, एज ऐड था, एक क्वेश्चन वो था। अब मैं एक पजल बनाई, वो वाली 10 आदमी बैठे थे, तो मैं उसको प्यार से बना रहा था। बाद में देखा वो एक नंबर की दो या तीन ही क्वेश्चन थे उसके, ठीक है। क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, नीचे कमेंट करने लग जाते हैं, भाई 3 ही क्वेश्चन थे, तुमने तो 5 कैसे कर दिए। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि अब इसमें 2 या 3 ही याद है मेरे को। अब मैंने टोटल जितने किए वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि नीचे टोटल ही आता है। तो टोटल में याद नहीं रहता कि ना यार कौन सा क्वेश्चन, 1 नंबर वाला, कई बार क्या होता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन एक कर दिया होता, अपन को पता नहीं होता।
तो मैंने कल आंसर भी बताए थे, 23 आया था, 17 आया था, 195 आया था, नन ऑफ दीज आया था, ठीक है। एक वो PQR में 18 पहले आया था, फिर उसके बाद में एक और था, फिर 465 के समथिंग, ऐसे करके मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो पूरा ध्यान से सुनना अब जो चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, कि जो करना है पहले आप अपने ऊपर पे रहो कि मुझे करना है। तो मैं अब आपको करंट अफेयर का बताता हूँ। देखो ये दो तरह के लोग हैं। अब यदि आप SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, देखो 2023 वालों को तो मैं ये बात बोलूँगा कि वो जनवरी से 2023 में नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। यदि आपके नोट्स बन जाएंगे ना, तो आपको कोई PDF की नीड नहीं होगी, फिर बस आप इन्हीं में से पढ़ सकते हो। अब इस टाइम पे यार कि हम किससे पढ़ें, देखो मैंने जो पढ़ा था अड्डा का डेली करंट अफेयर, जो उनकी ऐप पे आता है, ठीक है, और गाइडली की क्विज़ आती थी, ठीक है, जो मैंने बताई हुई थी 99 रुपीज़ वाली। अब वहाँ पे वो मैंने क्विज़ दी, तो उसमें क्या था, सितंबर मंथ है, जैसे 1 से 15 सितंबर की 250 प्लस क्वेश्चन है। तो मेरे पहले देखो मेरे आते थे 175 एक नंबर आते थे, मैं सही बता रहा हूँ, 250 में से कभी ऐसे नहीं 200 क्रॉस किए हूँ, बट मेरे 175 नंबर आते किसकी वजह से थे, ये जो मैं डेली करंट अफेयर करता था, क्योंकि मैं ये इतना ही तो याद करता था। अब बाकी कितने क्वेश्चन रह गए, 75 क्वेश्चन, उनको मैंने जब वो अपने बताया था, रिव्यू दिया था, तो वो एक पेज दिखाया था ना, वो 75 क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर लेता था। मेरे को लिखने की बड़ी आदत है, क्योंकि मेरे को कहते ना मेहनत करते हुए जोर नहीं आता बस, तो इसलिए मैं करंट अफेयर। अब आप कहते हो कि मैं कहीं से भी स्टडी IQ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अफेयर क्लाउड से भी पढ़ सकते हो। अफेयर क्लाउड से देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी इस टाइम पे उनका PDF या 300 पेज का है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा। तो इसलिए सोर्स अब लिमिटेड रखो, बट उसको डिटेल में पढ़ो। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा अब धीरे धीरे, जिसमें स्कीम्स है, जो 3-4 महीने के अंदर जो भी स्कीम्स है ना, वो सारी ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च करवाई थी, वो मैं आपको एग्ज़ाम्स, जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा ना, उससे 5 दिन 10 दिन पहले आपको वो करवा दूंगा, ठीक है। ये आप मेरे को याद करवा देना टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपने एक स्कीम का बोला था, तो मैं आपको मेंस से पहले ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो स्कीम्स आपको करवाऊँगा, क्योंकि उससे रिलेटेड जैसे मेरे 3-4 क्वेश्चन थे वो स्कीम से रिलेटेड, ठीक है, तो वो मैंने कर लिए थे। अब करंट अफेयर का आपको बता दिया कैसे कैसे पढ़ना है। क्विज़ दो, जितनी ज़्यादा दे सकते हो। क्विज़ के लिए देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो क्विज़ के लिए, जैसे अड्डा से दे ली, ग्रेडअप से दे लिया, टेस्ट बुक से दे लिया, इनके लिए आपको कोई वो पाबंदी नहीं है। इनकी ऐप पे फ्री टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, जो वाली क्या कहते हैं ना, क्या करंट अफेयर की, तो वो आप वहाँ से दे लो, ठीक है। तो अब करंट अफेयर का आपको, मुझको नहीं लगता कोई डाउट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साथ में, हाँ एक चीज़ और पढ़ी थी मैंने करंट अफेयर में, इकोनॉमिक्स टाइम का न्यूज़पेपर पढ़ा था, वो मैंने रीडिंग के पर्पज़ से पढ़ा था, पर उससे इतना इस साल नहीं आया, क्योंकि लास्ट ईयर का IBPS PO का पेपर कुछ नहीं, बहुत हार्ड था करंट अफेयर का। इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मैं कहता हूँ यार, मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपको मेरी कॉपी में से दिखा सकता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है वही आया है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा इस चीज़ की। तो सोच लो कि जब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, तो करंट अफेयर किस लेवल का आया होगा, ठीक है। अब बात आती है मैथ की। देखो मैथ के लिए आपको मैं एक ही चीज़ का फंडा बताता हूँ, आप कितनी भी DI सीख लो, किसी बंदे से सीखी, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स टीचर है, उससे आपने जाके DI सीखना स्टार्ट कर दिया, मॉक आएगा, मॉक वाली DI तो वो नहीं करवाएगा, वो किसको सीखनी पड़ेगी, आपको। जब आप तक बात आ गई तो आप डे 1 से आप अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं रखते। मैंने तो यही किया है, मेरा जो सबसे ज़्यादा विश्वास है मॉक पे है, ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए बोलते रहता हूँ कि स्मार्ट कीड़ा क्या आप मॉक लगा लोगे ना, उससे लेवल तो हाई नहीं जाने वाला DI वगैरह का, बस वो अंत है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो आप इसके मॉक कुछ मत करो। मैंने क्या किया, इससे पहले बहुत बार बताया, टेलीग्राम ग्रुप वालों को पता है, जो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है, सबमिट करता था, अब DI सॉल्व करने लग जाता था। वहाँ टेलीग्राम पे डिस्कशन भी चलता रहता है इस पर भी, हाँ ये DI ऐसे सॉल्व होनी चाहिए थी, मैं कोई बता देता हूँ कि ये DI में ये कैसे निकला। आप सॉल्यूशन के ऊपर बैठे रहो और देखो सॉल्यूशन। मैं पता क्या करता, जैसे मैं बताऊँ, जैसे ये DI है, ठीक है, ये नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, ये मेरा पेज था, इस पेज पे मैं क्या करता था, ये सॉल्यूशन छापता था 5 लाइनें। अब मैं क्या करता था, इस क्वेश्चन पे जाता और मैं देखता कि ये 5 लाइनें कैसे छपी हैं, जन समझ में आता, यस इतना समझ में आ गया, फिर दूसरा, फिर इसकी 5 लाइनें और छापता कि अच्छा ये वैल्यू ऐसे निकली, यस, तो ऐसे करके एंड कर देता। और अब क्या करता, जब नेक्स्ट डे जब मैं वापस पढ़ाई स्टार्ट करता,
तो मेरी पुरानी पजल को DI को मैं खुद से सॉल्व करता। यदि मैं खुद से सॉल्व करना सीख गया तो मतलब मैं कल वाला कॉन्सेप्ट सीख गया। आप देखो इस सब चीज़ों में टाइम लगता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है, इस टाइम पे टाइम लगेगा, बट आपको पता है क्या है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी मिलेगा। अब देखो आप यदि किसी के भरोसे पढ़ रहे हो, उसने जो करवाई आपकी लिमिट उतनी है, उससे बाहर पेपर आता ही। देखो मैं वही बता रहा था, कल मैंने बताया भी था कि मैं ना DI ऐसे ही बैठा था, वो क्रिकेट वाली DI खुल गई, तो मेरी मन नहीं था क्रिकेट वाली DI करने का मॉक के अंदर, ठीक है। और वो DI मॉक के अंदर आई हुई थी और मैंने उस DI को अच्छे से किया। मैंने कहा चल क्रिकेट में मेरे को इंटरेस्ट है, तो स्ट्राइक रेट वाला ऐसे करके क्वेश्चन आया था, तो वो सारे किए तो एकदम इजी से बन गई DI। और कल भी मेरे को कोई जोर नहीं आया, वो भी एकदम इजी। 3-4 क्वेश्चन थे उसके, मैंने 5 बोल दिए, तो उसमें भी लोग करने लग गए, 5 नहीं थे 3 थे, ये वो तो उनकी आदत है, जिनको बस ये ढूंढना है कि कैसे करके। तो आप मैथ को ऐसे। अब दूसरी चीज़ आती है कि अर्थमेटिक। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कल का अर्थमेटिक कोई ऐसे सुना आपने कि किसी ने अर्थमेटिक सोल्व किया? अर्थमेटिक का तो उन्होंने ऐसे, मेरे को ऐसे लगा ही नहीं कि यार कहीं से अर्थमेटिक, इतना टाइम मिलता ही नहीं है यार। आप टेंशन मत लो, 45 मिनट में 60 नंबर लाने थे कल। 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, 50 ही हो गए और 10 ही हो गए, ठीक है। ये वाले मैंने सीरीज करवाई थी आपको, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी। वैसे वहाँ पे 7 क्वेश्चन थे टोटल, 1-2 नंबर में था, 6 1-1 नंबर में थे। तो जो भी ये भी करके गया होगा उसके 8-10 नंबर बन जाते हैं यहाँ से। तो आप इतनी टेंशन मत लो कि यार मेरा अर्थमेटिक वीक है, मैं क्या करूँ, कोई पहले टीचर पकड़ूँ अर्थमेटिक का। आप सिर्फ मॉक लगाओ, जितने आप मॉक लगाओगे उतना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है इम्प्रूवमेंट का, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट कोई नहीं दिला सकता। यदि आप कोई ढूंढोगे तो कोई नहीं ढूंढे। देखो स्टार्ट के मॉक में मैंने भी जब दिए थे ना, अभी भी मैं सबमिट करके देता हूँ मॉक, देखो अब भी टाइमर के साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं उस मॉक को सीखने जा रहा हूँ। उस मॉक के अंदर कोई मैंने DI पहले तो ना सीखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल देखो, टाइमर के साथ में दोगे, जैसे आप टाइम के साथ दे रहे हो, टाइम के साथ आपने दिया, आपको 4 क्वेश्चन आते थे, 45 मिनट में सिर्फ आपने 4 ही क्वेश्चन किए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपने टाइम वेस्ट कर लिया। अब बताओ, या तो आप टाइमर के साथ में यार ये 4 क्वेश्चन ना करो, दूसरे करो, दूसरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। जब दूसरे भी नहीं होंगे तो इन 4 क्वेश्चन को तो आप एग्जाम में टाइमर के साथ में पहले कर ही लोगे ना। जो आता है वो तो आप करोगे ही करोगे, जो नहीं आता उसको सीखना है। वो सीखोगे कैसे? वो इन सब चीज़ों से सीखोगे आप, ठीक है। तो आप में दिमाग लगाना है आपको कि यार DI जितनी ज़्यादा मैं सोल्व कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक पूरा टाइम बता देता हूँ कितने बचते हैं। आज 27 तारीख होगी, चलो अपन 30 से मानते, 3 दिन आपने मस्ती कर ली, ठीक है। 15 जनवरी को एग्जाम बताया जा रहा है और ये 30 दिन ही है, जिसमें आपके देखो 24 से 31 जो आएगा ना, वो न्यू ईयर वाला टाइम आ जाएगा, जब आप न्यू ईयर बना रहे हो। न्यू ईयर मत बनाना, पढ़ाई कर लेना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। आपके पास में 45 दिन है। यदि आप 3 DI बनाते हो तो 135 DI सीखोगे और आपको 135 में से वहाँ 2 मिल जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आप मेहनत करना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, ठीक है। ये मैंने DI का बता दिया। सेम पजल का, ठीक है। कल आया क्या, सारी पजलें आई, 1-1 नंबर में भी पजलें थी, ठीक है, और 2-2 नंबर में पजलें थी, और एक इनपुट आउटपुट आया था, वो समझना था, मैंने किया था। वो 4 क्वेश्चन थे उसके शायद, ठीक है। तो वो मैंने 4 क्वेश्चन किए, 4 थे 5 है, वो मैंने इसी के किए थे। वो समझने के लिए ऐसे था कि उसमें 5 वर्ड दे रखे हैं तो ये आएगा, ठीक है। यदि कॉन्सोनेंट्स वोवल से स्टार्ट हो जाता है तो ये आएगा, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो जाता है तो शायद यहाँ ये था, ये आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे डेल्टा था, तो वो 4 है तब डेल्टा आएगा, ऐसे करके, या फिर 2 ऐसे करके। तब मेरे को मैं क्या वो पूरा पेपर लेके आता, वो टीचर ने देख लिया, मेरा मैथ आपको दिखाता, मैंने मैथ किया हुआ था। वो 3 पेजेस के अंदर, मतलब 6 पेज के अंदर वो सारा का सारा मैथ किया हुआ था मेरा। क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, A4 साइज़ का पेज होता है ना, उसमें मैं ऐसे लाइन डाल देता हूँ। तो ऐसे करके मैं करता हूँ मैथ, क्योंकि उससे क्या पेज भी बच जाता है और आप सारा सीक्वेंस दूसरे पेज पे नहीं जाता, इसी पे आ जाता है कि आपको पता लग जाता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो ये पजल का आपको सीधा सीधा फंडा है, जितनी पजल आप बनाओगे पूरे दिन में, देखो बोरिंग, सबसे बोरिंग काम है पजल बनाना। बट यदि आपने इसको इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो आपको इंटरेस्ट ले लो कि आपको ये लिख लो यार, मेरे को करना है, मुझे करना ही है, ये मत सोचो। अब देखो आपको कोई पजल बनानी नहीं आती, सॉल्यूशन दिया होगा,
सॉल्यूशन में आपको डिटेल सॉल्यूशन होता है कि यार हमने ये केस लिए थे, ये केस 1 2 3 4, ये केस में ये इस वजह से कटा, नीचे यहाँ लाइनें लिखी होगी, ये इसमें उसने बोलेगा पी 17 पे बैठता था, पी तुमने यहाँ बिठाया, उसने बोला कि गुलाबी रंग का है तो यहाँ बैठेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अब कल बोला था कि भाई एक आया था कि इवन नंबर पे बैठा है, इसके ऊपर ठीक ऊपर इवन नंबर पे बैठा है। अब यार वहाँ पे टीचर क्या कर लेता, इवन नंबर कोई 4 पे बिठा रहा है, कोई 6 पे, कोई 8 पे, कोई 10 पे, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना जिसने बिठाया, तो ये इसमें आपको टीचर क्या सिखाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ पजल भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड अच्छा चलेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ, SBI क्लर्क मेंस के लिए कॉम्बो बंडल आ रखा है मॉक एंड PDF कोर्सेज के लिए, ठीक है, गाइडली की तरफ से। ये सारा इसके अंदर दे रखा है 30 डेज़ का पूरा कोर्स, GA के लिए मैं तो कहता हूँ कर लेना। तो ये 149 का है, आप मेरा कोड लगाओगे GM12, ठीक है, तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे दे दूंगा, जिस किसी को भी लेना हो तो ले लेना। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, आप मॉक वाली इंग्लिश है ना, बस उसको आप टाइमिंग के साथ देना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आपके चाहे मॉक में मार्क्स 0 आए, आपको वो परवाह नहीं करनी, 5 आए 10 आए, डिप्रेशन वर्ड है ना वो मत लाना। SBI के अंदर आपको इंग्लिश के सेक्शन नहीं होती है, दोनों में ही SBI PO एंड SBI क्लर्क में कोई सेक्शन नहीं होता है इंग्लिश के अंदर, तो इसकी डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर बताता हूँ, मैंने 24 क्वेश्चन किए थे पहले, ठीक है, फिर मैंने कहा बढ़ा देते हैं यार क्वेश्चन, क्योंकि अब मेरा एक माइंड सेट है, ठीक है। SBI PO को भी लेके यही माइंड सेट है मेरा, इस बार भी मैंने फुल अटेम्प्ट करने हैं, 35 आउट ऑफ 35 कर देंगे। उसका रीज़न क्या होगा, सॉरी 35 मिनट में 40 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करके। अब करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने 24 किए, 24 में अपने 8 नंबर बनने कैसे भी करके, अपने अगले 16 किए उसमें अपने 8 से ही 8 गलत है, तो अपने तो फ़ायदा है ना, इस फ़ायदे को आपको उठाना है। जिसका इंग्लिश वीक है, जिसका तो अच्छा है वो तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करे, और जिसका इंग्लिश मेरी तरह 50-50 वाला काम है, ठीक है, कि 50% नंबर आ जाएंगे, 10 15 20 नंबर आ जाएंगे, वो भाई ये काम कर लेना, मेरी बात मान के ये 40 वाला पूरा करोगे तो आपके मार्क्स ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पूरा स्ट्रेटजी प्लान था। अब आपको इसके बाद में यदि कोई डाउट है कि भाई हमें ये डाउट है, तो आप देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप पूरी बात सुनना, जाना मत अभी कहीं क्या होता है चलो हो गया काम खत्म। टेलीग्राम ग्रुप पे 2 ग्रुप है अपने डिस्कशन वाले, तो मैं अभी आपको डिस्कशन वाला नहीं दे रहा, वो दूसरा लिंक दे रहा हूँ, वो ज्वाइन करोगे तो मैं आपको उस वहाँ पे डिस्कशन वाला लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा शाम तक, ठीक है, तो वो वहाँ ज्वाइन कर लेना। अब हो गया बात। अब दूसरी बात आती है कि आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है मुझसे, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाओ, वहाँ पे मैं करंट अफेयर, ये पेज वहीं से आया GK फॉर बैंकिंग, वहाँ पे मैं करंट अफेयर शेयर करता हूँ, 37,000 सब्सक्राइबर है वहाँ पे, वो करंट अफेयर का लुफ्त उठा रहे हैं। डेली की करंट अफेयर अभी 2-3 दिन से नहीं अपलोड करी है, वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा बना के, ठीक है, पेपर की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।